हम सुनते आए हैं कि हमारा मोह माया से लगाव नहीं होना चाहिए, जुड़ाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम ये माया का ये जो शब्द है माया, ये है क्या? क्या हम इसका ट्रू जो मीनिंग है, ट्रू सेंस है, क्या हम उसको जानते हैं? तभी तो हम इससे डिटैच हो पाएंगे। यदि हमें इसका मीनिंग ही पता नहीं है तो हम किससे कहते हैं डिटैचमेंट होने के लिए, या इससे अलगाव होने का किससे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी माया पर है, जो कि श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से हमें समझाई एक लीला के साथ, जो की गई सुदामा के साथ। तो सुदामा, जैसे हम सब जानते हैं कि उनके प्रिय और कह सकते हैं कि मित्र, या उनके कह सकते हैं कि उनके सबसे बड़े भक्त, फॉलोअर, डिवोटी में से एक है। तो चलिए चलते हैं एक स्टोरी की तरफ। और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाइनी सनशाइन पे। और मैं नेहा यहाँ पे आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारी एक स्टोरी ऑन दिस माया इल्यूजन, जिसको हम कह सकते हैं या मैजिक भी कह सकते हैं, उस पर आज ये छोटा सा एक स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड चलिए चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि जो श्री कृष्णा होते हैं उनसे सुदामा जी बार बार एक ही प्रश्न करते हैं कि मित्र मुझे एक बात बताओ, सुना है माया के बारे में, सुनते रहता हूँ माया के बारे में सभी से, और ये भी सुनता हूँ कि हमारा इससे जुड़ाव या लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये असल में माया है क्या? क्या ये पैसे के बारे में है? क्या ये मनी के बारे में है, या फिर कुछ और ही है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और श्री कृष्णा से एक ही प्रश्न सुदामा जी करते हैं कि मुझे माया के बारे में बताओ, लेकिन श्री कृष्णा उन्हें नहीं बताते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन वो बैठे होते हैं और श्री कृष्णा को देखते हैं और सोचते हैं कि सुना है कि ये विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, लॉर्ड विष्णु के ये पूर्ण अवतार हैं, लेकिन मेरे प्रश्नों का तो उत्तर देते नहीं है। सही ही कहते हैं लोग कि ये है ही रनछोड़, ये है ही छलिया, ये एक नॉर्मल ह्यूमन है, एक नॉर्मल प्राणी है हमारे जैसा, लेकिन फिर भी शायद कभी मुझे उत्तर दे दे, मेरे तो मित्र है ना। और ये देखते रहते हैं श्री कृष्णा वहाँ बैठे बैठे, और उन्हें तो पता होता है, वो तो सर्वज्ञाता है, सर्वत्र है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट भी है। तो वो सोचते हैं कि देखो मेरा ये मित्र है सुदामा, और क्या ही मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है इसको राइट तरीके से, मेरे तरीके से, इसे माया का जो इल्यूजन जिसको हम कह सकते हैं, मैजिक जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में पाठ देने का। जिसे ये सोचता है माया को सोचता है पैसा, मनी, वो तो माया है ही, बट उसके अलावा जो माया है वो है मैजिक, इल्यूजन, जो हमें लगता है और होता नहीं। इसमें क्या करते हैं कि सुबह सुबह वो कहते हैं सुदामा को कि चल मित्र। इस तरह से जब श्री कृष्णा देखते हैं तो कहते हैं अपने मित्र सुदामा से कि मित्र मुझे लगता है हमें स्नान करने के लिए नदी के किनारे या तट पे जाना चाहिए, या नदी में हमें अभी चले जाना चाहिए। जब सुनता है ये सुदामा तो कहता है ठीक है, चलो सखा चलते हैं, आज नहाते हैं नदी में ही। इस तरह से दोनों चले जाते हैं नदी में, और श्री कृष्णा जो होते हैं वो कहते हैं सुदामा से कि चलो यहाँ पे अब डुबकी लगाते हैं दोनों, चलो आओ। दोनों जाते हैं, डुबकी लेते हैं नदी में, और जो सुदामा होते हैं वो कुछ डुबकियां लेके वापस नदी का जो छोर होता है उस पर आने की ट्राई करते हैं। तभी श्री कृष्णा कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें और डुबकियां लेनी चाहिए, तुम एक काम करो, तुम डुबकियां लो, और मैं जो नदी का तट है वहाँ पे खड़ के तुम्हें देखता हूँ कि तुम सही से स्नान करते भी हो या नहीं। अगर कुछ त्रुटि है, उसमें कोई कमी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा सुदामा। इस तरह से सुदामा उसे देखते हैं श्री कृष्ण की तरफ और सोचते हैं मित्र ही है, सखा ही तो बोल रहा है, ठीक है मैं एक दो डुबकी और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, इन्हें जाने देता हूँ श्री कृष्णा को। इस तरह से श्री कृष्णा जो नदी के तट है एक छोर पे जाके उन्हें देखने लगता है सुदामा को। और होता क्या है कि सुदामा जब डुबकी लेने के लिए अंदर जाता है नदी के, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, और इस तरह से वो जो पानी के बहाव के साथ एक दूसरी ही नगरी में पहुँच जाता है। अब ये नगरी जो होती है, यहाँ का नाम होता है माया नगरी। जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक नगरी में वो एंटर हो रहे हैं। अब सुदामा जो होते हैं वो प्रवेश करने लगते हैं माया नगरी में, प्रवेश द्वार के थ्रू। जब वहाँ से वो जाने लगते हैं तो तभी देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही सुंदर जो हाथी, सजा हुआ हाथी, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हाथी, उनकी तरफ फूलों की माला लेके दौड़ते हुए आता है।
और वो फूलों की जो माला होती है वो हाथी सुदामा जी को पहना देता है। ये सब जब देखते हैं वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं, सुदामा जी की तरफ, और कहते हैं जय हो महाराज, आपकी जय हो। जब ये सुनते हैं सुदामा तो सोचते हैं ये मेरी जय क्यों कर रहे हैं, मैं कौन सा राजा हूँ, मैं तो कोई राजा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे राजा बुला रहे हो, लेकिन बुला क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो माया नगरी है, ये जो हाथी है आपके सामने, ये हाथी कोई नॉर्मल हाथी, साधारण हाथी नहीं है। ये हाथी हमेशा तय करता है जब हमारा पुराना राजा की मृत्यु होती है या वो यहाँ नहीं होते हैं, तो यही हाथी तय करता है कि कौन हमारा जो अगला जो राजा है वो कौन होगा। ये जो हाथी है ये एक मायावी हाथी है, मतलब जादुई हाथी है। तो इस तरह से इन्होंने जो हाथी है, ये जादुई हाथी है, इसने आपको चुना है हमारा राजा, इसलिए आज से आप हमारे राजा बनते हो। ये सुनते ही जो सुदामा है वो खुश हो जाते हैं कि वाह, मैं तो राजा बन गया, क्या था और क्या बन गया। लेकिन एक भी बार उनको अपनी जो पिछली लाइफ थी, ये जो श्री कृष्णा के साथ वो नहाने आए थे उस तट पे, वो उनको याद ही नहीं रहा कि मैं तो श्री कृष्णा के साथ था, क्योंकि माया ने उनको मोह लिया। वहाँ की जो चमक दमक थी उसने उसको। इस तरह से उनका जो भव्य स्वागत होता है सुदामा जी का, वो होता है माया नगरी में। अब चलते हैं वो अपने राजमहल की तरफ। राजमहल में डिक्लेरेशन होती है कि माया नगरी का जो नया किंग है, राजा है, वो है सुदामा। समय बीतने लगता है और समय के साथ उनका विवाह होता है। जब विवाह होता है तो उनका एक पुत्र होता है, और दूसरे पुत्र को पैदा करते समय जो उनकी जो अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु होती है तो बहुत सदमे में जाते हैं सुदामा, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मेरी वाइफ कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ है। इस तरह से वो भगवान को भी याद करते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ आज नहीं है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, रोते रहते हैं सुदामा जी। और उसी के साथ साथ तीसरा दिन जब होता है तो माया नगरी का जो सेनापति होता है, कमांडर जो होता है, वजीर या जिसे हम कह सकते हैं, वो आता है उनके पास और कहता है कि चलिए, आपका नहाने का समय हो चुका है और आपको बंदी बनाने का भी समय हो चुका है, आपको मृत्यु की हम सज़ा देते हैं। तो कहते हैं सुदामा जी, ये कैसी बात कर रहे हो सेनापति, वजीर ये कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों भला मृत्यु को प्रदान होना चाहूँगा, या फिर तुम मुझे क्यों मृत्यु देना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ये माया नगरी का एक रूल है, एक लॉ है, जहाँ पे कि अगर किसी की अर्धांगिनी मरती है राजा की, तो उसे भी उसके साथ ही अपने देह को, यानी कि अपने बॉडी को त्यागना पड़ेगा। तो जल्दी करें, आपको भी अपने देह को त्यागना है, समय बीत रहा है। अब जो सुदामा जी 2 दिन 3 दिन पहले अपनी पत्नी के प्राणों के लिए रो रहे थे, आज वो रो रहे थे अपने प्राण रक्षा के लिए। वो भूल गए कि उनकी जो पत्नी है वो 3 दिन पहले ही मरी या फिर मृत्यु को प्रदान हुई। अब वो सोचे कि अब जो सुदामा 3 दिन पहले रो रहे थे, विषाद में थे अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए, आज वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सेनापति फिर से कहता है कि जल्दी करें, आपके मृत्यु का समय हो चुका है, हमें दंड देना है आपको, अपने देह को त्यागने का आपका समय हो चुका है। इस तरह से वो बंदी बना के सुदामा को ले जाते हैं उसी नदी के तट के उस छोर पर जहाँ पे वो पहली दफ़ा आए थे कुछ साल पहले। अब जब वो डुबकी लेने लगते हैं सुदामा जी, तो पानी के बहाव के साथ वो वापस श्री कृष्णा के पास पहुँचते हैं, उसी नदी पे जहाँ पे वो कई साल पहले श्री कृष्णा को छोड़ के गए थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस बहाव से, नदी के बहाव से, सामने पाते हैं श्री कृष्णा को, अपने सखा को। श्री कृष्णा को देख के वो अचंभित होते हैं और बोलते क्या, बोले भी तो बोले क्या, करे भी तो करे क्या। यही कंडीशन होती है सुदामा के साथ कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। श्री कृष्णा मेरे सामने खड़े हैं, सखा मेरे सामने खड़े हैं। मैं तो भूल ही गया था इतने सालों में कि मेरी पिछली लाइफ भी थी, मेरा सखा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ये क्या था, ये क्या ही लीला ये प्रभु ने करी। श्री कृष्णा ने ये माया, इल्यूज़न, मैजिक, ये पाठ दिया यहाँ से हम कह सकते हैं माया का, कि माया होती क्या है, ये है क्या।
और किस तरह से हम माया के कंट्रोल में आते हैं। माया को तो हमसे कभी प्रेम होता ही नहीं है, हमें प्रेम होता है माया से। माया तो हमेशा डिटैच्ड ही रहती है हमसे, ऐसा ही है ना। यही कहते हैं श्री कृष्णा कि सखा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, लगता है कुछ ज़्यादा ही तुम्हें फील हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही तुम देख के आ गए इस नदी के नीचे, क्या तुमने इसका तल देखा। श्री कृष्णा आगे कहते हैं कि सतह तो मैं इस नदी की देख रहा था, यानी कि जो सबसे ऊपर की जो सतह या लेयर होती है वो तो मैं नदी की देख रहा था, लेकिन तल जो है, जो बीनीथ है इसके, इस नदी के, ये तो तुम ही देख के आए। तो मुझे बताओ तुमने क्या देखा वहां पे, और इस तरह से तुम चुप क्यों हो, क्या कुछ खजाना देख के आए हो वहां पे। क्या इस नदी का जो सबसे नीचे वाला भाग है वहां कोई खजाना तुमको मिल गया है, या हीरे जवाहरात हैं। तुम तो एकदम ही चुप हो गए सुदामा। सुदामा सोचे कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, कैसे बोलूँ, मैं कैसे कन्फेस करूँ कि मैं क्या ही वहाँ पे फील करके आया हूँ, क्या ही वहाँ पे देख के आया हूँ। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, घोर बेइज्जती, अपमानित ही होऊंगा मैं अगर मैं बताता हूँ। लेकिन फिर भी श्री कृष्णा कहते हैं कि सुनो मेरे सखा, सुनो मेरे मित्र, जहाँ पे तुम जाके आए, जिस वर्ल्ड में, जिस संसार में तुम अभी जाके आए, वो माया नगरी थी। वो मेरी ही द्वारा बनाई गई एक माया नगरी थी, जैसे कि ये पूरा संसार है, ये भी माया नगरी ही है। यहाँ पे हमारा परमानेंट निवास नहीं है, ये अस्थायी एक स्थान है हमारे रहने के लिए। जो तुम मुझसे बार बार पूछते थे कि ये माया है क्या, यही माया है। ये जो चारों ओर तुम देख रहे हो यही माया है। लेकिन इस माया में एक सत्यता है। सुदामा कहता है क्या सत्यता है और क्या सत्य है इसमें। तो श्री कृष्णा ने कहा मेरा यहाँ पे होना ही सत्यता है और प्रकृति का यहाँ पे होना ही सत्यता है। क्या तुमने रियलाइज किया कि यहाँ पे प्रकृति थी, यहाँ पे तुम्हारे जीने के लिए सूर्य रोज उगता है, सूर्य के ढलने पे रात को चांद आता है, हवा तुम्हें फ्री में मिलती है, पानी तुम्हें फ्री में मिलता है, तुम्हें जो जीने के लिए जो तुम्हारा बेसिक नीड है वो तो फ्री में मिलती है। सुदामा कहता है कि अगर ये माया है जो जहाँ पे मैं गया था, तो सत्य क्या है, सत्यता क्या है, स्पष्ट क्या है फिर। तो श्री कृष्ण कहते हैं स्पष्ट है मेरा होना। और मैं कौन हूँ, मैं हूँ यूनिवर्स, मैं हूँ प्रकृति। यानी कि मेरा रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर होना, तुम्हारी चेतना में होना, वही सत्यता है। मृत्यु ही सत्य है, जो जन्मा है वो मरेगा भी, यही सत्य है। मेरा रियलाइजेशन तुम्हें नहीं था जब तुम यहाँ से गए और माया नगरी में तुमने प्रवेश किया। क्या तुम्हें याद था कि मैं भी तुम्हारा एक मित्र वहां पे नदी के छोर पे तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम कब वापस आओगे। नहीं याद था ना तुम्हें। कहते हैं सुदामा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं श्री कृष्ण। अपने ही मन में वो सोचते हैं कि मैं अब क्या कहूँ श्री कृष्ण से, कैसे माफी मांगू इस बात की। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे रिश्ते बनते हैं वो भी एक इल्यूजन ही है, वो भी एक मैजिक ही है, वो भी एक माया ही है। जिस तरह से तुम मुझे भूल गए, उसी तरह से हम, जो हमारा आत्मा है, वो भी हमें भूल जाती है इस इल्यूजन में आके। कौन से पुराने रिश्ते, कौन से नए रिश्ते, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जो एक सत्य है वो है यूनिवर्स का होना, तुम्हारी सांसों का तुम में होना। और यही सत्य है, यही प्रमाण है मेरा तुम में होना। जब ये गहन वर्ड सुनता है सुदामा श्री कृष्ण के मुख से, तो वो सोचते हैं कि ये जो इल्यूजन है, ये जो माया है, ये कुछ भी नहीं है। जीवन तो इन सांसों में ही है, इनके रियलाइजेशन में ही है। सांसें हैं तो हम हैं, और इन्हीं में हमारा जो हमारा कर्मा है ये भी इन्हीं से जुड़ा है। सांसें हैं तो ही हमारा कर्मा भी है। गुड और बैड डीड्स डिपेंड्स अपॉन अस ओनली। तो इस तरह से जो मुझे इस स्टोरी से समझ आया, तो यही समझ आया है कि हमारे जो डीड्स होते हैं, वो जो हमारे कर्मा होते हैं, वो डिटैच्ड होने चाहिए उसका जो फल है उनसे। मटीरियलिस्टिक जो रन की जो हमारी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनसे हमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उन्हें हमसे कोई अटैचमेंट नहीं होती है। हम नहीं रहेंगे, कोई और उनको लेगा, कोई और नहीं रहेगा तो उसके बाद कोई और जो मटेरियलिस्टिक जो भी है, उन रिसोर्सेज है उनका यूज या यूटिलाइजेशन करेगा।
तो हमको तो इनसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आज की मेरी स्टोरी यहीं तक, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल शाइन सनशाइन पे। और अगेन से दोहराऊंगी, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।